अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज से ठीक एक हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ की उस फाइनल कॉल का आगाज हुआ था जिसने इस्लामाबाद में सियासी कशीदगी को अपनी इंतहाओं तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब कल से शुरू होने वाला हफ्ता उस ही एहतजाज की पादाश में तहरीक इंसाफ के लिए संगीन नताइज लेकर आ सकता है। वफाकी हुकूमत हो, इत्तेहादी जमातें हों और सबसे बढ़कर इदारे, बज़ाहिर सब ने तहरीक इंसाफ को इंतशारी और एहतजाजी सियासत से बाज रखने के लिए हर हद तक जाने का इरादा जाहिर कर दिया है। इस मुतालिक बड़ी तस्दीक गुज़िश्ता रोज हमारे इस शो में हुई, जब वज़ारत कानून और इंसाफ के मुशीर बैरिस्टर अकील ने यह इंकशाफ किया कि आइंदा हफ्ता तहरीक इंसाफ और केपी हुकूमत से मुतालिक फैसला कुन होगा। अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा कि अगले हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा। काफ़ी हद तक के वेदर के हम गवर्नर रूल की तरफ देखेंगे या हम एज अ शॉर्ट टर्म प्रोटेक्टिव, इमरजेंसी और प्रिवेंटिव मेजर। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फाइनल कॉल एहतजाज की नाकामी की सुबकी को मिटाने के लिए जिस मुहिम जोई का आगाज कर रखा है, आज उसको भी बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट किया गया है। जब वजारत दाखिला ने 24 नवंबर एहतजाज और 26 नवंबर की ऑपरेशन से मुतालिक हकायक सामने रखे हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की, जिसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता हुआ। एलामिया के मुताबिक बेलारूस के सदर और आला सतह के चीनी वफ्द के दौरे के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद बार एहतजाज मुअख्खर करने का कहा। एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संगजानी का मुकाम मुंतखब करने की तजवीज़ दी। वज़ारत दाखिला का दावा है कि गैर मामूली बरात बशमूल इमरान खान से मुलाकातों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन गैर कानूनी तौर पर संगजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल हो गए। एलामिया में कहा गया है कि पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। पुरतशद्दद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। एलामिया के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में 3 रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया गया। 232 एहलकार जख्मी हुए। एलामिया में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में फौज तैनात की गई, जिसका मकसद अहम तंसीबात को महफूज और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत था। पाक फौज का पुरतशद्दद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। इन खुद साख्ता पुरतशद्दद हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। एलामिया के मुताबिक पुरतशद्दद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मुहल्लक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। वजारत दाखिला ने यह इंकशाफ भी किया है कि सख्त गिर 1500 शरपसंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी इस एहतजाज में शामिल थे। वजारत दाखिला के इस मौक़िफ़ के बाद वज़ीर इत्तलात ने भी मुराद सईद की एहतजाज में शमूलियत की तस्दीक की और यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो इस वक्त भी वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं, जबकि साथ खबरदार भी किया कि क्या अच्छा नहीं होगा कि केपी हाउस पर छापा मारा जाए। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे। किस तरह की सियासत है, और ये पहले भी करता रहा है। इसने वहां प्लान बनाया बकायदा कि इसके हमरा वहां पे असले से लेस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद थे। मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी बज़िद है कि ना सिर्फ उनकी एहतजाजी तहरीक जायज़ भी है और अब मजीद मजबूत भी होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में यह दावा किया है कि डी चौक एहतजाज के बाद इमरान खान की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत होगी। बैरिस्टर सैफ के बकौल अगर हुकूमत समझती है कि यह तहरीक कमजोर हो गई तो यह उनकी भूल है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। इस मुतालिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी एक बार फिर वाजे किया है कि अगर बानी ने कॉल दी तो फिर एहतजाज होगा। और अगर कोई कॉल एहतजाज की आएगी तो आपको पता है, चूंकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। बार बार एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी सियासत को कबूलियत का लाइसेंस दिलवाने के लिए दीगर सियासी जमातों से राब्तों पर भी गौर कर रही है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान की हिदायत पर सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज के हक से महरूम करने से मुतल्लिक आगाह करने का फैसला किया है। यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की हिदायत पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने पर भी गौर कर रही है। जराये के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत कर दी गई है और यह भी कहा गया है कि आइंदा पार्टी के सियासी मामलात में गैर सियासी अशखास फैसला नहीं करेंगी। अब ये देखना है कि गैर सियासी अशखास से मुराद क्या बुशरा बीबी हैं या दीगर कोई शख्सियात हैं। तहरीक इंसाफ की आइंदा की सियासी हिकमत अमली क्या होगी। और आज जो इंकशाफात किए गए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से दावा किया गया है कि मुराद सईद इस एहतजाज को लीड कर रहे थे और उन्हीं की हिदायत पर यह सब कुछ हो रहा था। वो मौजूद हैं वज़ीर आला KP हाउस के अंदर। क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पर क्या है, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब के साथ। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज एक तो जो वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 1500 के करीब वो कह रहे हैं कि कुछ ट्रेंड जो है कुछ शरपसंद थे, इस एहतजाज के अंदर शरीक थे, जिन्हें लीड मुराद सईद कर रहे थे, उनकी हिदायत पर वो सारी कार्रवाई कर रहे थे और सारी प्लानिंग जो है मुराद सईद की क़यादत में हुई CM हाउस KP के अंदर। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें अभी भी मुराद सईद जो हैं वो मौजूद हैं वज़ीर आला हाउस पेशावर के अंदर। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये हुकूमत पता नहीं, मेरे ख्याल से ये किसी बगैर डायरेक्शन के चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और न इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जो मुंह में आता है बोलता रहता है। ये कैसा वज़ीर इत्तलात है? ये डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने का मकसद क्या है? और अगर मुराद सईद इस्लामाबाद तक आ गया और उसने लीड कर दिया और वहाँ से फिर वापस चला गया तो इसका मतलब ये हुकूमत तो फिर नाकाम तरीन हुकूमत है। अगर इनकी ये इन्फॉर्मेशन का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह खैर करे। फिर तो अगर हमारा ये इनके पास इस तरह की इत्तलात हैं तो ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ये हुकूमत किन हाथों में है, ये क्या कहना चाहते हैं। ये 1200 लोग दहशतगर्द हमारे साथ थे तो फिर हमलावर क्यों नहीं हुए? हम पे गोलियां चल रही थी, हमारे लोग मर रहे थे और फिर उन्होंने रिटालिएट भी नहीं किया। ये कैसे दहशतगर्द थे? तो बहुत अफसोस की बात है। मैं कह रहा हूँ ये जो सियासी कल्चर के अंदर ये चीज़ 232 पुलिस एहलकार वो कह रहे जख्मी हुए हैं, एक पुलिस एहलकार को कह रहे आपने शहीद किया है, 3 रंजिश एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई। वो कह रहे कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर वो कह रहे कि मेरी बात सुने, अटैक कर रहा था। नहीं, देखें, मेरे ख्याल से अगर पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, रेंजर्स के शहीद हुए हैं या PTI के लोग शहीद हुए हैं, सारे पाकिस्तानी थे। अफसोस होना चाहिए, जितना अफसोस करना चाहिए इनको। लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये जो इन लोगों को मारा है सियासी लोग थे, सियासी वर्कर थे, लेकिन क्या नाम देते, ये जत्था था और ये दहशतगर्द थे। कितना इंतकाम का, कितनी आग इनके अंदर लग रही है। ये इंतकाम की आग नहीं लगानी चाहिए, ये सियासी नज़र से देखना चाहिए। तो शौकत यूसुफजई साहब ये बताएं कि जो वफाकी हुकूमत कह रही है कि मुराद सईद साहब अभी भी मौजूद हैं CM हाउस पेशावर के अंदर, वो तो ये भी दावा कर रहे हैं अता तारड़ साहब के फिर वो कह रहे हैं मुनासिब नहीं होगा कि वहाँ हम जाके छापा मारें और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो ये क्या मामला है? वहाँ मौजूद है क्या मुराद सईद साहब इस वक्त? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है और अता तारड़ को उस सामने लाया गया है क्योंकि वो उनको जो कहे वो तोती की तरह बोलते हैं। उनको ये थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जो मैंडेट दिया है वज़ीर आला को, आप उस पर रेड करना चाहते हैं, उसके घर पे रेड करना चाहते हैं, उसके वज़ीर आला हाउस पे रेड करने का मकसद तो यही हुआ ना। तो ये तो मुझे एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है कि खैबर पख्तूनख्वा को पहले से ही दीवार से लगा दिया गया है और पहले से ही जो पख्तून है उनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सारे पख्तून ही लड़ रहे हैं। सब पख्तूनों को तो दहशतगर्द करार नहीं दिया गया। नहीं, मतलब तो यही है ना। यहाँ देखें, हम मुझे बताएं कि 90% लोग जो हैं वो पख्तून है ना। 90% लोगों ने वोट दिया है उसमें। यहाँ पे हमारे पास सराइकी भी रहते हैं, लेकिन ये जाहिर है शौकत यूसुफ साहब, ये जो आपकी मूवमेंट थी, आप ऐसे पख्तूनों की मूवमेंट, आप ऐसे बिल्कुल वो जो है ना वो महदूद कर रहे हैं कि ये पख्तूनों की मूवमेंट थी। ये तो तहरीक इंसाफ की मूवमेंट थी, उनकी तरफ से ये तो पूरे मुल्क से लोग इसमें आए थे। बिल्कुल तहरीक इंसाफ की मूवमेंट थी और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकले थे। नहीं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी थे, इसमें पंजाब के अवाम भी थे। थोड़े थे पंजाब से, लेकिन क्योंकि वहाँ मार्शल लॉ लगी थी, वहाँ पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, सड़कें बंद की हुई थी। वहाँ जो महारानी है वो नहीं बर्दाश्त कर रही थी कि लोग निकले,
तो उन्होंने जो जुल्म सितम किया वो तो एक अलग दास्तान होगी, लेकिन सारे पाकिस्तान से लोग आए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए थे, कश्मीर से आए थे, आज़ाद कश्मीर से, इस तरह सिंध से आए थे, तो सर हर जगह से लोग आए थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये जो बयानियाँ बना बना के हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, खबरपुर कभी कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे और कभी कहते हैं जी ये बैन लगा देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो करके देख लेना। मिक्स किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं वफाकी वुज़रा की तरफ से, कुछ कह रहे हैं कि ये ज़ेर गौर है, लेकिन जो सीनियर वुज़रा है वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है, तहरीक इंसाफ खुद ही काफ़ी है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो वाकईतन ये चीज़ नज़र तो आ रही है कि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। अभी आपने पंजाब की बात की, बुशरा बीबी का जो बयान है उसमें पंजाब की लीडरशिप नाराज़ हो गई, बड़ा बरमला ओपनली टेलीविजन चैनल्स पर आकर जो है साहबजादा हामिद रजा साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बुशरा बीबी के बयान पर बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और फिर पार्टी के अंदर अभी भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। गौरी मोहम्मद खान साहब की भी कोई मुबैना ऑडियो चल रही है जिसमें बुशरा बीबी के बारे से कोई बात कर रहे हैं। तो मसाइल तो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तो ठीक है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी है। देखिए पहले तो वज़रा साहिबान जो है ना ये अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले। एक वज़ीर आकर एक कहता है, दूसरा वज़ीर आकर दूसरा कहता है। पहले तो ये डायरेक्शन ले के बात करें, ये जो आउट पटांग बातें ना करें टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर। ये कोई आसान काम नहीं है कि गवर्नर राज लग जाएगा या कोई, यहाँ लोगों ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, यहाँ लोगों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, वो अपना मैंडेट छीनते हुए नहीं देख सकते। तो एक तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त अमन की ज़रूरत है और पाकिस्तान में इस वक्त एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है जो बदकिस्मती से हुकूमत नहीं ला सकी। मैंडेट चोरी करने के बावजूद भी हम समझते थे कि ये अपना रवैया दुरुस्त रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें पंजाब में जगह जगह रेड हो रही है, हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नुकसानात पहुंचाया जा रहा है। तो ये जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने ये कहा कि हमारी पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बिल्कुल है, क्या है, बड़ी पार्टियों में तो होता है, लेकिन पार्टी के अंदर इख्तिलाफ ऐसा नहीं है क्योंकि सारे लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं। अगर वो आज काल देते तो फिर लोग निकलेंगे, वर्कर्स मायूस नहीं है। ये जो कॉल खान साहब ने ही दी थी ना, हर पार्टी में आप देखें वज़रा के अंदर भी तो शौकत साहब वो खान साहब की थी। फिर खान साहब ने तो ये भी कह दिया था कि डी चौक पर मत जाएं, आप जाके संजानी बैठ जाएं, लेकिन फिर वहां नहीं जाया गया ना, अब जिससे मसला सारा खराब हुआ। हाँ देखें पहली बात तो ये कि खान ने कॉल दी तो कितने लोग निकले हैं। मेरे ख्याल से तारीख में मुझे बताएं कि इतना बड़ा एहतजाज तो कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। और ये बात आप ठीक है, उसको मैं मानता हूँ कि हमारी जो मरकज़ी लीडरशिप थी उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैंने शुरू दिन से कहा था। और अगर वो मुशावरत के साथ चले जाते हैं, मुशावरत हो जाती बर वक्त, ये लोग मौजूद होते सीनियर लीडरशिप, तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। हमें इस्लामाबाद जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, पेशावर मोड़ में बैठ सकते थे, इवन अटक पे बैठ सकते थे। पूरा पाकिस्तान बंद था 2 दिन से, 2 दिन और हम बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। तो ये किसका फैसला था फिर आगे जाने का? अमली होती है कभी ये तो फिर आप मानते हैं कि बुशरा बीबी लेकर गई डी चौक पर एहतिजाज को, उनकी तरफ से एक ये जो है वो हुई मिसकैलकुलेशन हुई या गलत फैसला हुआ? देखिए मैं कह रहा हूँ कि फैसला जिसका भी था, जिसका भी फैसला था, लेकिन उसकी जिम्मेदार तो पार्टी होती है ना। फैसला जिसका भी था, मैं कहता हूँ पार्टी। देखिए जो बैरिस्टर सैफ ने जो कहा है कि जी ये अजीब सी बात उन्होंने कही ना कि खान साहब ने कहा कि संजानी पे भी आप बैठ सकते हैं, तो ये बात पहले करनी चाहिए थी ताकि सब वर्करों को पता होता और फिर उस पर बातचीत होती। लेकिन जब सारे मामला तय हो गए, उसके बाद जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद उनकी वीडियो आई और उन्होंने कह दिया कि जी वो बुशरा बीबी ने रोका, उसने कहा कि नहीं डी चौक ही जाना है। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि मरकज़ी लीडरशिप जो है ये उनकी वो थी कि उनको चाहिए था कि उस पर स्टैंड लेते हैं कि अगर खान साहब ने कहा है तो हमें संजरानी पे बैठना चाहिए था या अटक पे बैठना चाहिए था। एक लचक थी, उस लचक से हमें बिल्कुल फायदा उठा। देखिए पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपनी डायरेक्शन और अपनी वो हालात को देख कर करते हैं। आज अली मीन गंडापुर साहब, ज़ाहिर अब 1 हफ्ता हो चुका है आपकी इस फाइनल कॉल को गुजरे हुए, तो तहरीक इंसाफ ने ज़रा कुछ खुद एहतसाबी भी की होगी, आपने डिस्कस किया होगा कि क्या वजह बनी इस सारी फाइनल कॉल की नाकामी की, तो उसमें किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं? और आज जब हम बात कर रहे हैं, क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा, क्या वो सारे मामलात को लेकर एक पेज पर हैं?
देखिए मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्टी में टूट फूट का शिकार है। इससे पहले भी आप देखें, जब खान साहब थे, आपको याद होगा वो 2022 में गालिबन जब हम इस्लामाबाद पहुंचे थे और अचानक उन्होंने कॉल ऑफ कर दी और सब लोग वापस आ गए, तो उस वक्त भी यही तजज़ियाकार जितने भी बैठे थे उन्होंने कहा जी अब पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया। नहीं वो तो ये चले होता आपकी रहता बात है, ठीक है, लेकिन मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ कि कभी क्या कभी आज अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा एक पेज पर हैं? मैं आता हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ। जी। नहीं देखिए मुझे तो नहीं पता है कि एक पेज पे है या नहीं है, क्योंकि नहीं है ना, नजर तो नहीं आ रहा, नजर तो नहीं आ रहा बज़ाहिर कि वो एक कोई बात नहीं है, नहीं नजर तो नहीं आ रहा। देखे ना जब मशाल यूसुफजई उनके दरमियान इख्तिलाफ कहाँ से आ गया, जब बुशरा बीबी के मामलात को आकर डिफेंड करती है उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई, अगले ही दिन उन्हें बल्कि सेम डे उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाता है गंडापुर साहब की तरफ से। ज़ाहिर वो उनकी मावनी खसूसी थी ना, उन्हीं के अहकामात पर उन्हें डी नोटिफाई किया गया है एक इंटरव्यू की पादाश पे, वो इंटरव्यू जिसमें वो बुशरा बीबी को डिफेंड कर रही हैं। तो वाज़ेह हो रहा है, नजर आ रहा है कि इख्तिलाफात दोनों के दरमियान बड़े शदीद हैं। नहीं मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो बस जो जिस चैनल के ऊपर उनका इंटरव्यू चला था उनकी तरफ से बात आई है। बाकी आप देखें किसी हुकूमत के नोटिफिकेशन में ये बात नहीं है, ना ही उन्होंने तर्जुमान की तरफ से अब तक कोई बात आई, तो हम अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं। तो फिर क्यों हटाया गया? उनको पहले भी हटाया गया था, अगर फिर हटाया तो ये तो देखिए वजीर आला होता है ना, उसके पास इख्तियार होता है, किसी को रखता है किसी को हटाता है। ये मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे हमें बहस करनी चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए। जिस इंटरव्यू में वो बुशरा बीबी को डिफेंड करती हैं गंडापुर साहब के हवाले से, वो कुछ शकूक व शुबहात का इज़हार करती हैं, उन पे तनकीद करती हैं, उसके बाद उन्हें फौरी हटा दिया जाता है उनके पोर्टफोलियो से। और ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मैं आपको जी मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, देखें अगर कोई वज़ीर या कोई वो अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बयान देता है तो ये यानी कि एक एडवाइज़र वो कैसे बयान दे सकता है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जबकि वो उसका एडवाइज़र हो। तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि उनके ख़िलाफ़ क्या चार्जशीट है या क्यों उनको निकाला गया है, लेकिन एक एडवाइज़र जो है वो इस तरह डायरेक्टली आके कौमी चैनल के ऊपर अपने ही बॉस के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो कहा जा रहा है ना कि इख्तिलाफात, कोई इख्तिलाफ नहीं है पार्टी के दरमियान, कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ जहाँ तक आपने कहा खुद एहतसाबी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूँ कि जब सियासी कमेटी की मीटिंग हुई, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ठीक ठाक क्लास ली गई है। ठीक है, जितने लोग बैठे थे उन सब के जो मेंबरान थे, मैं तो उसका रुकन नहीं हूँ। फाइनली ये बता दें शौकत यूसुफजई साहब के अगली जो कॉल है, ज़रा वो पिछली कॉल तो फाइनल कॉल आपकी सेमीफाइनल कॉल हो गई, आप दोबारा से कोई फाइनल कॉल देने जा रहे हैं या फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है? पहले अपने हाउस को आप इन ऑर्डर करेंगे, आपका हाउस ज़रा इन ऑर्डर नहीं रहा इस फाइनल कॉल की नाकामी के बाद, फिर कोई कॉल आएगी और ये कब तक आएगी? नहीं मैं ये देखें, पहली बात तो ये है कि कॉल बड़ी मुशावरत के साथ हम देंगे और जल्दी देंगे, लेकिन ये कहना कि जी नाकाम हुई, नाकाम तो नहीं हुई, लोग तो पहुंचे थे, डी चौक तक हम चले गए, तमाम अहदाफ हासिल नहीं कर सके। मकसद ये कि अहदाफ हासिल नहीं कर सके, सिंपल ये कि अहदाफ हासिल गोली बरसाना कोई हल नहीं है। जो आपका हदफ गोली बरसा के अगर कोई ये जाएंगे इस्लामाबाद, खान साहब को रिहा करवाएंगे, वो हदफ आपका हासिल नहीं हो सका था। मैं उस ज़िम्न में कह रहा हूं कि ये एक नाकाम था कि आप पहुंचे इस्लामाबाद, बिल्कुल आपकी कामयाबी थी, सियासी स्ट्रगल थी। अच्छा आगे ये बताएं कि आपकी अगली जो कॉल होगी उसमें पता था कि हुकूमत गोलियां चला के वहां से हटाएगी। ये बताएं कि अगली जो आपकी कॉल होगी उसमें क्या बुशरा बीबी होंगी लीड रोल के अंदर नजर आएंगी कि वो सारे मामलात को लीड कर रही हो, मुशावरत कर रही हो, या सारी डायरेक्टिव्स वो दे रही हो, या इस एहतजाज को लीड करें, या उन्हें दूर रखा जाएगा अगली कॉल से? देखिए ये फैसला पार्टी करेगी, ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा फैसला सिवाय इमरान खान के। वो जब भी कॉल देंगे लेकिन उस पर मुशावरत होगी, ये मैं आपको बताऊं, पार्टी के मुशावरत से ही आगे काम चलेगा। अब ये चीज़ नहीं होगी और ना ही किसी इंडिविजुअल की जो है ना वो उससे लोग प्रेशर में आएंगे। एक पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह मुशावरत से होंगे। जो भी है, जो भी इंडिविजुअल प्रेशराइज करने की कोशिश होगी, मैं समझता हूँ कि पार्टी को मुशावरत से आगे बढ़ना है, हिकमत अमली के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। और एक अच्छा कॉल अगर आप देते हैं, कोई कॉल देते तो उसमें बुशरा बीबी को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या है? ये फैसले उनको करने चाहिए? बुशरा बीबी एक वर्कर की, देखें बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया है, आप उसको इतना कम ना समझे, वो उनका बड़ा एहतराम है हमारे दिल में। बिल्कुल, अगर वो एक वर्कर की हैसियत से उसमें शामिल होना चाहती है
तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल हो सकती है, इसमें क्या दो मज़ायका है। लेकिन जो फैसले हैं वो पार्टी करेगी। ठीक है, लीड नहीं कर सकती हैं, फैसले जो है वो पार्टी करेगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाज़ा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से तैयारी करके एक और कॉल की तरफ जाएगी और जब तक अहदाफ हासिल नहीं होते, यानी इमरान खान की रिहाई तक, ये तहरीक जारी रहेगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अगले हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, होने का जा रहा पाकिस्तानी सियासत के अंदर, इस पर तजिया शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद केसेस का भी सामना, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, और आने वाले दिनों में अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आया खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वहाँ गवर्नर राज लगाकर हुकूमत की छुट्टी की जाएगी, इमरजेंसी लगेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी? अगले हफ्ते इस हवाले से अहम फैसले हो जाएंगे। होने का जा रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत के अंदर बात करेंगे, इस पर तजिया शामिल करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अतर काज़मी साहब और मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब आपका और अतर काज़मी साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के वाले से मुख्तलिफ मुतज़ाद जो है वो बयानात और इत्तलात सामने आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि आप बड़ी सख्ती से निपटेंगे, वो हाथ तोड़ देंगे। क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? हुकूमत क्या फैसला करने जा रही है? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि बैन या पाबंदी मेरे ख्याल में नहीं लगानी चाहिए। ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसका नेचुरली लॉ में उसकी रेमेडी है, उसके खिलाफ केसेस भी बन रहे हैं, चीजें भी हो रही हैं। लेकिन पॉलिटिकली वो एक जमात है, उनका पार्लियामेंट में खासा बड़ा चंक मौजूद है। उनसे अगर कोई पॉलिटिकल मिस्टेक हुई है, उन्होंने पॉलिटिकल रास्ता नहीं अपनाया, गो कि उनकी जितनी तादाद असेंबलियों में मौजूद है, उनको चाहिए था कि वो पॉलिटिकल डायलॉग पे बिलीव करते। लेकिन पार्टी पे पाबंदी लगाना मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होगा पॉलिटिकली। ये है सीरियसली का ऐसा कोई कंसीडर हो रहा है फैसला? नहीं, डिबेट चल रही है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है गवर्नमेंट्स में, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पहले ही उनका सिंबल नहीं है। उनके पास वो जो सीट्स थी रिजर्व और मिनॉरिटी की सीट्स थी, वो भी उनसे छिन गई हैं। तो पाबंदी लगाना काउंटर प्रोडक्टिव है। इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए और पॉलिटिकली मुकाबला करना चाहिए। सही है। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है? आप भी समझते हैं कि फाइनल कॉल के बाद तहरीक इंसाफ को बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और इससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा? देखिए, जहाँ तक वोट बैंक का ताल्लुक है, क्या इस फाइनल कॉल के बाद लोग इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए हैं? कल इलेक्शन होंगे तो वो उनके हक में वोट डालेंगे और या नहीं डालेंगे? वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका ना कोई वोटर टूटा है। हाँ, जमात के अंदर इख्तलाफात ज़रूर हैं, वो हैं, पर एंड ऑफ द डे जमात, आपको भी पता है कि इमरान खान साहब की ज़ात है। कौन जानता है बैरिस्टर गौहर को या किसी और मौजूद शख्सियत को कल वो किसी और को चेयरमैन बना दें या सेक्रेटरी जनरल बना दें या कोई और ओहदा दे दें तो वो वही शख्स उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो ये ज़रूर है कि सियासी तौर पे इनकी जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, इनकी लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वर्कर बेचारे को वहाँ पे पहुँचा दिया और लीडरशिप कहीं पे नज़र नहीं आई और जो थे वो भी वहाँ से फिर गायब हो गए। तो ये तनकीद तो बिल्कुल जायज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रही है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतासिर नहीं होगा? लेकिन पार्टी के अंदर ज़ाहिर है जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, बुशरा बीबी के जो बयानात को कोट किया जा रहा है, सबज़्यादा हामिद रजा का उस पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करना, उसके ऊपर सलमान अकरम राजा का बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करना, और सबसे बढ़कर जो नुकसान की बात मैं कर रहा हूँ वो इस पर राय में कि जो वो हुकूमत से नेगोशिएट करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, उसमें अब वो तरीके से बड़ी वीक पोजीशन पे नहीं आ गई? देखिए, मसला ये है कि क्या इस सारे इकदाम के बाद हुकूमत मजबूत हो गई है? ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन है, वो अगर वीक हो, कमज़ोर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो इक़्तिदार के अंदर हैं, अगर वो कमज़ोर होते हैं या मजबूत होते हैं तो फिर ऑपोजिशन उससे ज़्यादा ऑपोजिशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जिस किस्म का ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, जो अब सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, और जिस तरीके से हुकूमत ने हैंडल किया, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की सियासी गलतियों के ऊपर आप निशानदेही कर सकते हैं, वहाँ पे हुकूमत की जानिब से भी तमाम इंतज़ामी मामलात आपको नज़र आए, वो सियासत कहीं पे नज़र नहीं आई।
तो हुकूमत मेरे ख्याल में जहाँ पे उनको कोई लिवरेज मिलनी भी होती है, वो अपने लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम उठा देते हैं कि फिर अगेन बहस का रुख उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अचीव करना चाहती थी और इमरान खान साहब जो समझते थे कि इस एहतजाज के नतीजे में उनको मिलेगा, वो उनको नहीं मिला। और बहुत सारी प्लानिंग के अंदर, इनकी लीडरशिप के किरदार के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनका वर्कर भी तनकीद कर रहा है और तनकीद बनती भी है। सही है मोहसिन बेग साहब, जाहिर है फाइनल कॉल का इसे नाम दिया गया था। फाइनल कॉल है जी, एक बहुत बड़ी हाइप इसके लिए क्रिएट की गई थी कि इस फाइनल कॉल के जरिए ही इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाएगा। और इतनी हाइप के बाद जिस तरह से नाकामी से दो चार हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल, उसके बाद दोबारा आपको लग रहा है कि ऐसी कोई कॉल दोबारा से तहरीक इंसाफ दे सकती है, वो कामयाब हो सकती है? चूंकि ज़रा एक ऑप्शन यही बचा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के लोग निकल आए सड़कों पर। खान साहब भी यही सोच रहे थे कि इतने लोग निकल आएंगे जनाब के हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। जाहिर है धरने के अंदर जो लॉन्ग मार्च के अंदर जो मिस हैंडलिंग हुई उसका तहरीक इंसाफ को बड़ा नाकाबिल तराफी नुकसान हुआ है। अब आगे चल के इसका मतलब है कि खान साहब की रिहाई वाला जो मामला है ये फिर अब लंबाई लटक गया है। जी समर, बेसिकली इस वक्त जिन लोगों के हाथ में पीटीआई की बागडोर है उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। वो कभी भी ये कह सकते हैं कि दोबारा चलेंगे, ये नॉन सीरियस बातें हैं। खान साहब की रिहाई इस तरीके से मुमकिन नहीं थी, वो किसी जगह भी हो तो मुमकिन नहीं हो सकती। हाँ, आपने एक इम्पैक्ट ये जरूर डालना था। अगर आप यहाँ पे बैठे रहते, संजानी में ही बैठे रहते, आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ना था। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है, आपकी न्यूसेंस वैल्यू बनती रहती, आप अपनी डिमांड्स देते, आप गुफ्तगू में शामिल हो जाते। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ लेके आप यहाँ से जाते। अभी तो आप देखिए किस किस्म का फैसला हुआ जिसमें जो मेजॉरिटी पीटीआई के जो लोग थे वो इस फैसले के हक में नहीं थे कि हमें डी चौक जाना चाहिए। देखें, अभी गवर्नमेंट के लिए भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये खान साहब की अपनी गवर्नमेंट थी, वो भी इसी तरह रिएक्ट, सरकार कोई भी हो वो रिएक्ट ऐसे ही करती है। उन्होंने बहुत सारे इनको चांसेस दिए कि आप कहीं बैठ जाएं, रुक जाएं, वो नहीं रुके। और जितनी लीडरशिप जो गायब हुई या वर्करों के साथ उस तरह डी चौक पे नहीं पहुंची, वो ये समझ रहे थे कि जो इसका एंड होगा वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो वर्करों की डेथ हुई है नेचुरली, उसमें रेंजर्स के लोगों की डेथ हुई, पुलिस के लोगों की डेथ हुई, ये किसी भी रियासत इसको अफोर्ड नहीं करती। इधर से या उधर से, दोनों साइडों से नुकसान जो है वो पाकिस्तान का ही होता है। तो मैं ये समझता हूं कि आइंदा अगर इन्होंने कभी कॉल दी इस किस्म की, तो मैं समझता हूं कि उसका भी फॉल आउट बहुत बुरा होगा। आप, इनके लोग भी मुसल्ला थे, इन्होंने भी फायरिंग की। जो पुलिस वाला मरा जिसके गर्दन में गोली लगी, वो भी आप देखें क्राउड में से ही गोली आई। जो दूसरा पुलिस वालों को बुलेट इंजरीज है, नेचुरली वो भी क्राउड से आई। तो ऐसे लोगों को इसमें, इतने बड़े क्राउड में कुछ शर्फ पसंद, कुछ तकरीबकार शामिल हो जाते हैं जिनका मोटिव पॉलिटिकली नहीं होता, उनका मोटिव कुछ और होता है। उनका ग्रज अगर लॉ इन्फोर्समेंट पे होता है तो नेचुरली उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ तो नहीं हो सकती। उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि आप असला लेके आए, आप इस तरह के काम करें। लेकिन क्योंकि ब्लेम फिर उसी क्राउड को जाता है जो क्राउड आ रहा होता है। तो मैं समझता हूं कि इनको आइंदा भी अगर कोई ऐसी कॉल देनी हो तो पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ रखें और मुशावरत से फैसला करें। खान साहब इस तरह नहीं छूटेंगे। आप यहाँ पे ये तो 15, 20, 30 हजार लोग होंगे, अगर आप इसमें लाख भी लें तो वो तो अदालतों से ही छूटना उन्होंने। और अगर कोई और लेकिन बात प्रेशर करनी डलवा है के तो मोहसिन बेग नेचुरली साहब ये हो सकता था कि प्रेशर इतना डाल देते, अगर संजानी बैठ जाते या कोई और हिकमत अमली होती, मुतबादल प्लान होता, कम से कम वो अडयाला जेल से पेशावर जेल मुंतकिल करवा लेते। ये भी एक बड़ी कामयाबी हो सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखें, वो तो ट्रायल यहाँ पे चल रहे हैं तो नेचुरली वो यहीं पे रहेंगे। और आजकल भी वो पुलिस की कस्टडी में है, नए रिमांड पे। तो मैं ये नहीं कहता कि इनको क्या मिलता और इनको क्या ना मिलता, लेकिन ये पॉलिटिकली गेम करते। सही। ये देखिए, यहाँ बैठना, पीसफुल बैठना, उसमें हर बंदा ये कहता है कि आपने, गवर्नमेंट ने, अगर ये पीसफुल थे तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पीसफुल नहीं थी। कुछ लोग ये चाह रहे थे, उसमें उस क्राउड में कुछ लोग ऐसे थे, मैं समझता हूं कि वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे। पॉलिटिकल वर्कर गन्ने उठा के नहीं आता। फिर इन्होंने वहां की जो केपीके की जो कुछ लोग थे, टीयर गैस जो चला रहे थे, वो उनके ऑफिशियल्स थे। और ये टीयर गैस भी कोई प्राइवेट आदमी को तो मिल नहीं सकती।
तो मैं ये समझता हूँ कि इससे इज्तनाब करें जो आपके पॉलिटिकल लोग हैं ठीक। पार्टी के अंदर। मैं समझता हूँ वो सही सोच रहे थे, वो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, वो पार्लियामेंट में भी शोर मचा रहे हैं, वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब जो अतर काज़मी साहब, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो क़यादत के अंदर तब्दीलियों की बात चल रही है, तो बातचीत की तरफ अब तहरीक इंसाफ जाएगी कि मुज़ामत के बजाय मुफाहमत के जरिए मामलात को हल किया जाए? देखें जी, जो बैरिस्टर हमारे गौहर साहब हैं, वो कौन सा घोड़े पे बैठ के तलवार पकड़ के इसके क्राउड की क़यादत कर रहे थे। वो भी बेचारे बातचीत ही करते थे। वो उनकी कोई शख्सियत भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, वो भी बातचीत करते थे। बल्कि फाइनल कॉल आप देखें ऐसी फाइनल कॉल थी कि उस पार्टी का चेयरमैन कहीं पे नज़र ही नहीं आया। तो वो भी बेचारे बातचीत ही कर रहे थे। ये फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, मुझे नहीं लगता कि वो जो है मैच की ओपनिंग जो है स्पिनर से करवाएंगे। अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इमरान खान ने स्पिनर्स लगा देने शुरू में मैच के, या जिस स्टेज पे अभी मैच है, तो उस वक्त मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बाकी ये फैसला तो उन्होंने करना, लेकिन मुझे सियासी हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सियासी हल तभी निकलेगा जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। जब तक इमरान खान साहब अंदर हैं, और इमरान खान साहब जो अंदर हैं वो कोई मुकदमात की वजह से नहीं है। जिस तरह आपने भी क्वेश्चन किया कि इसका मतलब है कि अब इमरान खान साहब तवील अरसे तक अंदर रहेंगे, तो इट मीन्स कि हुकूमत जब समझेगी कि वो मजबूत है, हुकूमत ये समझेगी कि जब हमारी मर्जी से चीज़ें चल रही हैं तो एक ज़मानत होगी तो वो उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेंगे। इस वक्त उसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मौजूद है। वो रिमांड पे रावलपिंडी पुलिस के हवाले हैं, हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो चुकी है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक इमरान खान साहब और दीगर क़यादत जेलों के अंदर रहेगी, मुझे वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में कहीं पे भी वो नहीं नज़र आता कि वो एकदम से डोसाइल हो जाएंगे और वो कहेंगे जी अब सिर्फ हम बातचीत करेंगे और हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। काज़मी साहब, इस सारी एक्सरसाइज का जिसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया, इसका मकसद ही सबसे बड़ा तो खान साहब की रिहाई थी। तो वो रिहाई फिर कैसे होगी? देखिए, वो रिहाई तभी होगी जब हुकूमत थोड़ी सी हीट फील करेगी, जब हुकूमत को पता चलेगा कि थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव आएगा। और हुकूमत, इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं इंसानी हकूक़ के, वो क्या बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इसमें शिकस्त हुई और हुकूमत जो है वो स्कॉट फ्री चली जाएगी, नहीं। हुकूमत के ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और इसी वजह से ये जो दबाव है, इसके नतीजे में कोई ना कोई हल निकल सकता है। जब तक दोनों साइडों के ऊपर दबाव नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि हमने कुछ गिव एंड टेक करना है, तब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। जी बेग साहब, आपको लग रहा है कि कोई बातचीत का माहौल अब बन सकता है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ चुकी है इस फाइनल कॉल की नाकामी के बाद? हो सकती है बातचीत, या फिलहाल चीजें ऐसे स्टेलमेट चलेगा और ऐसे ही बातें आगे, सियासत ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, खान साहब जेल में रहेंगे, शायद एक और कॉल की बातें होती रहे, लेकिन उसका होना फिलहाल मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा? देखिए, अगर तो पीटीआई की ये सोच है कि हम इस तरीके से इमरान खान को रिहा करा लेंगे, तो समझ में आपको लिख के देता हूं, ये नहीं होगा। और रहेगी बात कि हुकूमत पे कोई प्रेशर है, बिल्कुल नहीं है। ये जो बाहर के लोग बयान देते हैं ना, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप देख लें गजा में, लेबनान में इसराइल ने क्या किया, पूरी दुनिया ने खप डाली, कुछ नहीं हुआ। ये इंटरनल मामलात हैं। और खान साहब और पीटीआई को ये सोचना पहले दिन से चाहिए था कि इनको पॉलिटिकल पार्टी से जितनी भी हैं पार्लियामान में और पार्लियामान से बाहर, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें और एक प्रेशर बिल्ड करें। सारी दुनिया में यही होता है। आप समझे कि मैं जत्था लाऊंगा और मुझे रिहाई मिल जाएगी, ये तो अगले 100 साल नहीं होना। और फिर आप जिनसे निगोशिएट करना चाहते हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं 9 मई पे बात करो, माफी मांगो, फिर आगे चलेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो तरीका सियासत है, ये सियासत नहीं कर रहे खान साहब। उनका फैन फॉलोइंग बड़ी है, वोट उसको मिल गए, उससे साबित हुआ कि उसने किसी को भी खड़ा किया। ये जो लोग आज आपको पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, इनमें 70% ऐसे लोग हैं जो काउंसलर नहीं जीत सकते, लेकिन वो खान की वजह से जीत गए। लेकिन उसको अब आपने पॉलिटिकल पार्टी की बजाय एक और रंग दे दिया। ऐसी सूरत में आप ये समझें कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर होके आपके साथ बात करेगी, समझ नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। और इस तरीके की ज़हनियत रखेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब और मोहसिन बेग साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की अतर काज़मी साहब की और मोहसिन बेग साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तानी सियासत में जो है कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पंजाब
और मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक और तरफ से हुकूमत को बड़ा खतरा लाहक है। वो मामला है क्या, सारा बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के बैकफायर किए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो हुकूमत को कोई खतरा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा हुकूमत को अगर हो सकता है तो अपनी इत्तेहादी जमातों से हो सकता है, जिनके बलबूते पे वफाक में कम अज़ कम ये हुकूमत खड़ी है। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वो पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के कई मामलों को लेकर कतन भी मुतमईन नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हुकूमत में ना इज्जत है, ना कोई कारकर्दगी है। तो ऐसा क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का। काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, इसमें इंटरनेट की बंदिश के वाले से, पंजाब में 6 नहरों की तमीर के वाले से, शराकत इक़्तिदार के वाले से और सियासी अमूर में पंजाब में स्पेस ना दिए जाने के वाले से पीपल्स पार्टी ने बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। क्या ये मामलात मज़ीद तलखी की तरफ जाएंगे या जो है इन मामलात को सुलझा लिया जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि इस वक्त ज़रा आप भी एक सूबे के गवर्नर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रात की बातें चल रही हैं, वहाँ इमरजेंसी लगाने की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने की बातें चल रही हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है? ऐसा कोई फैसला होना चाहिए या सियासी मामलात को सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए? देखिए, सख्त इक़दाम तो उठाने ही पड़ते हैं जब सूरत हाल इस तरह की हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो तारीख नहीं है। हमने तो कभी भी, अगर उस तरह हो तो ज़ाहिर है हमारा गवर्नर है और हम ये ख्वाहिश करें कि जी गवर्नर राज लगे और हमारा गवर्नर जो है उस पर आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी गवर्नर राज या इस तरह के गैर जमहूरी जो तरीके हैं उनकी कभी हमायत नहीं की। और एक ओवरऑल पार्टी की पॉलिसी है और एक हमारी तारीख है कि हमने कभी इस तरह के इक़दाम जो हैं उनकी न कभी ख्वाहिश की है और न कभी हमायत की है। तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही चलाना चाहिए। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका रवैया बड़ा गैर जमहूरी है और किसी तरह ये मुनासिब नहीं है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपने ही मुल्क पे चढ़ाई करते हैं और ऐन उस टाइम पे करते हैं जब किसी न किसी शख्सियत ने मुल्क बाहर से जो है वो मुल्क में तशरीफ़ लाना होता है। तो उस पर ज़रूर उनको भी सोचना चाहिए और होश के नाखन लेने चाहिए और चीज़ों को बेहतर करने के लिए उन्हें भी कोई अपना पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करना चाहिए। आप फरमा रहे थे कि कोई आपके पास भी कोई सोल्यूशन था कि ये ना एहतजाज होता, ना इस्लामाबाद पर चढ़ाई होती, ना ये सारा कुछ होता। क्या हल था आपके पास कि ये इस मामले को वैसे ही निपटाया जा सकता था? नहीं, देखे ना, बात ये है कि अपना पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को चलाया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैंने ये बात की थी कि पंजाब के हवाले से ये कंटेनर्स और ये सारा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पंजाब के हवाले से तो कोई इशू था ही नहीं। थोड़ी सी बात होती है और वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि जो पीटीआई चाह रही होती है वो हम खुद से ही हुकूमती तौर पे जो है उसको दे देते हैं। ना उनकी लीडरशिप निकलती है, ना कोई ऐसी बात होती है, लेकिन लोगों के सामने जो वो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है कि उसमें जो है कंटेनर्स या उन चीज़ों की ज़रूरत कम से कम पंजाब में नहीं है, मैं जो समझता हूँ। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से जो चढ़ाई होती है उसको रोकने के लिए वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हो नहीं सका और जहाँ पे ज़रूरत होती नहीं है वहाँ पे लगा दिया जाता है। शायद ये कंटेनर तो और दीगर रुकावटें ही थी असली बदर साहब, जिसने पंजाब से तहरीक इंसाफ को नहीं निकलने दिया। बहुत तहरीक इंसाफ करीब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे वहाँ पे क्रैकडाउन था, रुकावटें थी, कंटेनर्स थे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की पंजाब से क़यादत नहीं निकल सकी। अगर वो भी निकल आते फिर तो संभालना ज़्यादा मुश्किल होता। वैसे ही मार रहे हैं, वो कंटेनर थे और फलाना था और फलाना था। कौन सी उनकी क़यादत अपने घर से बाहर निकली है? कोई अपने दरवाजे पे आके उसने आवाज़ दी हो कि हाँ भाई मैं कॉल पे निकल रहा हूँ? कोई एक क़यादत मुझे बता दें। ये सारे तो भाग के 2-3 दिन पहले उधर चले जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वहाँ पे अपना चेहरा दिखाते हैं और हाज़िरियाँ लगवाते हैं। यहाँ पे तो वो निकलती ही नहीं है। कहाँ पे क़यादत अपना कंटेनर या उसकी वजह से हो गया? सही है। और ना यही वजह है, यही बात मैं कर रहा था कि यहाँ पंजाब में तो उनकी कोशिश ही नहीं है, ना उनमें सकत है, तो फिर हम क्यों इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं? तो फिर ये एक दफा आप भी अगर आप बताना चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को, चाहे वो पंजाब की हो या मरकज की हो,
उसे तहरीक इंसाफ से कम किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो जाहिर है बीइंग इत्तेहादी पीपल्स पार्टी, जिसके वोटों पे ये हुकूमत खड़ी है, पंजाब में तो नहीं लेकिन मरकज़ के अंदर तो पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वाज़ेह किरदार है इस हुकूमत के कायम रहने में। तो खतरा अगर हुआ मुस्तकबिल में भी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है। ज़ाहिर आपके साथ बहुत सारे मामला थे जिन पे गारंटीज दी गई, वो नहीं मानी गई, पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही, ये इंटरनेट की बंदिश के वाले से आपके एतराज़ात हैं बहुत ज़्यादा, ये जो कनाल बन रही है उस पर आपके काफ़ी सारे एतराज़ात हैं। तो इन एतराज़ात के वाले से कोई कमेटी भी बनी है, लेकिन अगर मामला पहले भी एक कमेटी बनी थी, नहीं आपकी डिमांड्स पूरी हुई थी स्पेस देने के वाले से, अब भी अगर नहीं होती तो कोई सख्त इक़दाम पीपल्स पार्टी उठा सकती है या आप रहेंगे हुकूमत के साथ चाहे जो मर्जी हो? देखें, हमारा तो आखिरी हद तक कोशिश है हम हुकूमत के साथ रहें, लेकिन हुकूमत डिलीवर भी करे ना, ऐसे ना करे। हम तो अगर वो जो है वो कोई बेहतर डिलीवर करेंगे तब भी देखें हम उनके साथ बैठे हुए हैं, और अगर तो कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, उनका फेलियर होगा तो उसका वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं हम, वो कह रहे हैं मैशियत हमने बहुत बेहतर कर दी है, पाकिस्तान को देखिए उनके कहने से तो नहीं हो सकता ना, उनके कहने से तो नहीं हो सकता ना। ये नेट की बंदिश जो है इससे कितना नुकसान हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे, और अगर वो अपना जो कैनाल निकाल रहे हैं सूबों को इत्माद में नहीं लेंगे तो मुल्क की क्या सूरत हाल है। ज़री टैक्स के ऊपर भी आपने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे, पीपल्स पार्टी ने बड़ा सख्त एतराज़ किया था पंजाब में ज़री टैक्स लगने पे, लेकिन वो तो IMF की एक गारंटी है जिस पे तमाम सूबों ने एग्री किया हुआ है। आपके सिंध के अंदर भी ये कानून आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा। आपके सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एग्री किया हुआ है कि ज़राअत पे टैक्स लगना चाहिए और हम करेंगे इस चीज़ को। ये तो IMF को के सामने माने हुए सारे। तो पंजाब में बड़ा स्टैंड लिया इसके ऊपर। हम देखें ना, पंजाब में हमने स्टैंड इस वजह से लिया कि एक तो ज़राअत को आप पूछते ही नहीं है, किसान और काश्तकार बेचारा जो है वो हैंड टू माउथ है और बिल्कुल वो ख़त्म होने के करीब है। और अगली दफ़ा आप देख लेंगे कि गंदम की सूरत हाल जो है वो क्या होती है इस मुल्क में, और जिस तरीके से जो है वो किसानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब आप 45% तक टैक्स लगा रहे हैं, ज़राई टैक्स 45% तक, 45% तक आप जिस एक सेक्टर को आप 1% की सपोर्ट नहीं करते, किसी किस्म की उनको गारंटी नहीं है, ना अपनी फसलों की, ना अपनी मेहनत की, ना किसी चीज़ की, उस पे आप 45% तक टैक्स लगा रहे हैं। IMF अगर कहती है तो IMF से बातचीत हो सकती है। सलीम साहब, ये फिर इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत पंजाब की भी सिक्योर है, मरकज़ की भी सिक्योर है, चाहे कमेटी में आपकी बात बने ना बने, आपको सियासी स्पेस दी जाए या ना दी जाए। इवन पंजाब में तो हालात ये हैं कि जो पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव है मरीम नवाज साहबा, उनसे आपकी बातचीत ही कोई नहीं होती, कोऑर्डिनेशन ही आपका उनसे कोई नहीं होता। आपने खुद इस बात का 2 हफ्ते पहले आपने बरमला इजहार किया इस चीज़ का। देखिए, कोऑर्डिनेशन की जब उन्हें ज़रूरत होगी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, कोई इतना इशू नहीं है। इशू ये है कि जो जैसे मैंने अभी आपको किसानों का कहा, नेट की बंदिश का कहा, और बहुत सारे मामलात हैं, ये जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करते वो फिर मिलने की कोई इतना, अगर वो नहीं करते एड्रेस, अगर नहीं करते, देखिए अगर नहीं करते तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो CEC में रखी जाएंगी, जो अगले महीने CEC की मीटिंग होगी और उसमें फिर डिसीजन होगा कि हमने क्या करना है। क्या हुकूमत से निकलने का ऑप्शन है कहीं ज़ेरे गौर, या उस ऑप्शन को आप बिल्कुल खारिज-उल-इम्कान करार दे रहे हैं कि उस तरफ तो नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रेशर ही डालेंगे गवर्नमेंट पे और उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की जाएगी? नहीं, देखें ऑप्शन सारे खुले हैं, ऑप्शन सारे खुले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल मुकम्मल खुले हैं। कितनी देर तक एक हाथ से ताली बजती रहेगी, दोनों हाथों से ताली बजाना पड़े। और बीइंग गवर्नर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आपके सामने है, आप खुद देख रहे हैं और मेरी बातें भी सुन रहे हैं। मुतमिन तो जब हो गया बंदा तो फिर गया ना, मुतमिन तो कभी जो है वो होना बनता ही नहीं है। मेहनत का काम है और मुश्किल सूरत हाल है, और पंजाब गवर्नमेंट को इसके लिए दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।